वेलकम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। और इस वीडियो में आप जो सीखने के लिए यहाँ पर आए हो वो आप आज सीख करके ही जाओगे और जानकारी आपको पूरा यहाँ पे मिलने वाली है। तो जुड़े रहे हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम यहाँ पे आज डिस्कस करने वाले हैं कि विदाउट मनी कोई भी बिजनेस को कैसे स्टार्ट करें हम। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि विदाउट मनी है वो भी बिजनेस कैसे हो सकता। तो हो सकता, बिल्कुल हो सकता। बस इसके लिए आपको सिर्फ खुद का माइंड को थोड़ा चलाना पड़ता और उसके बाद से आप एक सक्सेस बिजनेसमैन बन सकते हो, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आप खुद ब खुद समझना शुरू हो जाओगे। हर इंसान सिर्फ बिजनेस से ही बिजनेस कर करके रईस या अमीर नहीं होता ऐसा। कुछ लोग गरीब से भी अमीर बनते हैं, बिजनेस में अपना नाम रोशन करते हैं। तो उसके लिए वो माइंड सेट करते हैं अपना कि करना क्या है, किस तरह करना है, तो जाकर के एक सक्सेस बिजनेसमैन वो बनता है। तो विदाउट मनी बिजनेस करने का मैं सिर्फ आपको कुछ बातें बताऊंगा, उसमें से खुद ब खुद निकल के आ जाएगा कि आप किस तरह कर सकते हो विदाउट मनी बिजनेस। चलिए आपके घर से ही मैं स्टार्ट करता हूं कि घर पे आप बैठे हुए हो, कुछ नहीं कर रहे हो, घर पे बैठ करके हो, कोई काम नहीं है आपके पास, लेकिन बिजनेस करना है, आपके पास पैसे नहीं हैं कि आप बिजनेस कर सको। तो आप वहाँ से अब अपना दिमाग लगाओ कि हम कर क्या सकते हैं। आप कैसे दिमाग लगाओगे ये देखो। मेरे घर में बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो कि कभी ख़राब होते हैं, कभी ठीक कराने के लिए मैकेनिक को बुलाना पड़ता है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए कि आपके घर में पाइप फिटिंग, ये लीकेज प्रॉब्लम, ये सब हो रहा है आपके घर में, और आप बुलाते हो, प्लम्बर को बुलाते हो, और आपका काम करके फिर वो जाता है, फिर कुछ दिन बाद ख़राब होता है, फिर आता है। तो आप लास्ट में क्या बोलोगे? लास्ट में आप ये बोलोगे कि अरे ये आता है, करता है, चला जाता है, बट सक्सेस होता ही नहीं है। तो क्यों ना मैं खुद से ही इस काम को सीख लूँ ताकि मुझे आगे चल के बार बार बुलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप सोच करके देखिए, एक बिजनेस आइडिया यहाँ से आपको निकल रहा है। अब आप सोचोगे कि ये बिजनेस कैसे है, ये तो मैं सिर्फ इसको रिपेयर करना जान गया तो ये बिजनेस थोड़ी हो गया। यहीं से स्टेप बाय स्टेप ही बिजनेस आगे बढ़ता है। ना कि आप सोचोगे एक मरतबा मैं शोरूम खड़ा कर दूँ बहुत बड़ा तो मेरा बिजनेस शुरू हो गया, ये बिजनेस है विदाउट मनी। तो नो, ऐसा नहीं होता। आपको स्टेप छोटा से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेहनत तक करोगे ना तो जो आप सोच रहे हो ना बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दूं, वो भी कर सकते हो खड़ा। तो उसके लिए आपको पहले छोटा स्टेप। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ। जैसे आपने प्लम्बर का काम जो है वो उसका है, पर आपने सीख लिया और वो कर दिया आपने। फिर आप क्या करो, आपको मैं बता रहा हूँ रास्ता कि किस तरह इसमें आगे चल जा सकते हो। फिर आप क्या करो, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेशन, वहाँ के यहाँ, वहाँ उसके यहाँ भी ख़राब हो तो आप अपना प्रचार करने के लिए आप उसके यहाँ काम कर लो, जा करके फ्री में काम कर दो। यकीनन अगल बगल के लोग देखेंगे तो उनको ट्रस्ट होगा कि हाँ ये काम करता है, सही करता है, तो काम करने आता है, तो आपको इनवाइट करेंगे, आपको बोलेंगे कि हाँ, खोजेंगे आपको कि हाँ बुलाइए इनको। तो आप जाओगे उसके यहाँ काम करोगे, कुछ पैसा लोगे, शुरू में कम पैसा लोगे। ज़्यादा अगर लेने के चक्कर में रहोगे तो फिर आपका बिजनेस डूब सकता है, क्योंकि शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। क्योंकि जितना लोग दूसरा लेते उतना आप लोगे, तो क्यों ना ट्रेंड को बुला ले, आपको क्यों बुलाए। तो इसलिए आप शुरुआत में कम पैसे लेने की कोशिश करें, और उसके बाद से फिर जब आपका पूरा एक्सपीरियंस हो जाए, आपका फील्ड बन जाए, तो फिर आप भी उतना पैसा ले लो। फिर आप उसके बाद से एक दो बंदे को अपने साथ में जोड़ लो। जब अपने साथ में दो बंदे को जोड़ लोगे, उसके बाद से जो प्लम्बर के काम में आप किसी और के यहाँ से सामान लाते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उसके यहाँ से कॉन्टैक्ट बना लो, तो वो क्या होगा, वो आपको कमीशन देना शुरू करेगा। जो सामान लोगे उसमें आपको कमीशन मिलेगा, तो वो आपका एक इनकम हो गया। एक जो आप काम करने जाओगे वो आपका एक इनकम हो गया। उसके धीरे धीरे कुछ दिन बाद आप क्या करो कि वो इनकम को जमा करके आप खुद सामान ला करके एक शॉप डाल लो। आप खुद सामान को सेलिंग करना स्टार्ट करो, अपने यहाँ से ही भेजो, बंदे को भेजो, सेट करवाओ। इस तरह प्रोसेस करते करते आप खुद का एक होलसेलर, बढ़िया प्लम्बर का बिजनेस शुरू कर लोगे, और देखते ही देखते आपका भी एक खुद का अच्छा बिजनेस शुरू हो जाएगा। इस चीज़ को आप मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर ऐसा कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत से भाग जाओगे ना कि हम मेहनत करना पड़ेगा, तब तो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा।
और मैं आपको टिप्स बताता हूँ कि आप जैसे बर्थडे पार्टी, कोई सा भी पार्टी होता है ना, पार्टी अरेंज होता है, तो वहाँ पे डेकोरेशन के लिए भी लोगों को बुलाते हैं जो डेकोरेशन स्पेशलिस्ट होते हैं। उनको अपना बिजनेस रहता है उनका एक कि डेकोरेशन करवाना है, तो ये भी आप कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि डेकोरेशन करने के लिए तो इसमें भी तो पैसे लगेंगे, ये विदाउट मनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हो, इसको भी आप कर सकते हो विदाउट मनी स्टार्ट। तो इसको करने के लिए आप दिमाग क्या लगाओ, सबसे पहले तो आप काम करो कि आपके रिलेशन में कहीं भी बर्थडे पार्टी, जैसे एग्जांपल के ले रहा हूँ, सेलिब्रेट हो रहा हो, तो उनसे कांटेक्ट करो मनी की, ठीक है। रिलेशन वाले हैं, कांटेक्ट तो इजीली हो जाएगा। उनसे कांटेक्ट करने के बाद उनको ये बोलो कि मैं आपका डेकोरेशन फुल मैं खुद करूँगा, मैं करूँगा आपका डेकोरेशन, बस जो सामान मैं बोलूँगा वो आप सिर्फ मंगा दो या मैं खुद जा करके ला देता हूँ आपको वो सामान। अब तो वैसे भी डेकोरेट करोगे अपने से, खुद से करोगे, लेकिन मैं उतना में ही हम कर देते हैं आपका डेकोरेट। तो वो भी आपके रिलेशन वाले, वो भी सोचिए चलो कोई बात नहीं, क्यों करना चाहते, तो मेरा शौक है इसलिए मैं करना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो वो जा करके आप लाइए, सामान लाइए और अच्छा से अच्छा डेकोरेशन करिए। पार्टी में जो भी लोग आए वहाँ, उनको ये महसूस होना चाहिए, देख ले डेकोरेशन एक बार ना, तो उसको ये लगना चाहिए कि नेक्स्ट बार शायद मैं भी इसी को बुलाता ना तो अच्छा होगा। ऐसा करें, 2-3 रिलेशन में ऐसा करें, अरेंज करें, फिर फ्रेंड्स के यहाँ जाएं, उनके यहाँ भी इसी तरह मनी, मेहनत तो करना पड़ेगा ना, विदाउट मनी है तो मेहनत करना पड़ेगा। ये चीज़ तो आपको माइंड में सेट करना ही पहले, जब ये चीज़ सोच लिए। और एक चीज़ और माइंड में सेट करना पड़ेगा कि लोग हंसेंगे, पागल कहेंगे कि यह क्या कर रहा है, फालतू में इसके यहाँ वहाँ जा रहे हैं। स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, जब लोग हंसना शुरू कर दे आप पर ना, तो आप समझ जाओ कि आप सही वे में जा रहे हो। तो आप इस तरह करते करते क्या करें, उसके बाद से आपको दूसरे जगह से इनवाइट होगा, दूसरी जगह से बोला जाएगा आपको कि मेरे यहाँ आकर के मेरा डेकोरेशन कर दो, क्या लोगे चार्जेस। तो आप देखो कि वहाँ पे और भी कोई है ऐसा जो डेकोरेशन करता है, तो देखने के बाद आप देखो कि वो क्या प्राइस लेता है, आप उनसे बहुत ही कम ले। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख रुपया कोई ले रहा है पूरा डेकोरेशन करने का, तो आप क्या करो, वो 1 लाख वाली सजावट जो है आप सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपये में कर दो। सजावट 1 लाख वाली ही लगनी चाहिए, लेकिन आप करोगे कितने में, 20,000 में ही करोगे सिर्फ, और आप लोगे कितना, 50,000 रुपये लोगे उससे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो प्रॉपर करता है काम वो 1 लाख रुपया ले रहा है और आप ले रहे हो 50,000 रुपये, उनको फ़र्क कुछ नहीं दिख रहा है, बस यही कि आप 50,000 ले रहे हो और वो ज़्यादा ले रहा है, ये सोच करके आपको वो जानना है कि ये नया है इसलिए कम ले रहा है, लेकिन सजावट हमको पूरा दे रहा है। इस तरह करते करते आपको क्या होगा पता है कि आपका सक्सेस ऊपर ग्रोथ करते चला जाएगा और आप एक अच्छा डेकोरेशन करने के लिए फील्ड में आ जाओगे। इसके साथ साथ आप कैटरिंग का काम भी शुरू कर सकते हो, केक वगैरह बनाना, शादी उदी में यानी कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट लेना, ये सब भी आप कर सकते हो। पहले छोटे बर्थडे पार्टी से शुरुआत करो। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, छोटा से ही शुरुआत करो तो ऊपर बढ़ने में अच्छा होगा। कोई भी इंसान नीचे से डायरेक्ट छत पे नहीं जा सकता, उसके लिए लिफ्ट या सीढ़ी स्टेप चढ़ना ही पड़ता है, तो जाकर के आप एक मंजिल पे पहुंच पाओगे, एक जहां आपको पहुंचना पहुंच जाओगे। तो इसलिए मेरे बात का ख्याल रखें कि अगर आपको विदाउट मनी कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो आप पहले उनका दिमाग लगाए कि स्टार्टिंग लेवल क्या है उसका, कहाँ से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया घर से भी कर सकते हैं और फ्रेंड्स रिलेशन से कहीं से भी कर सकते हैं आप। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई कंपनी है, एक एग्जांपल मैं और देता हूँ। आपके यहाँ पे कोई कंपनी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स सामान मैन्युफैक्चर होता हो, आपके यहाँ पे फैक्ट्री वैक्ट्री कुछ हो ऐसा, तो आप क्या करो, उनसे जा कर के कांटेक्ट करो। उनसे कांटेक्ट करके ये बोलो उनको कि मैं आपका प्रोडक्ट को ले करके मार्केट में जाता और अलग अलग शॉप पे जा कर के मैं आपका प्रचार करता हूँ सबके पास, और जो मेरे को ऑर्डर आएगा वो माल आपके यहाँ से उठा करके मैं उन दुकानदार सबको उनकी शॉप के पर मैं पहुँचाऊँगा, तो आप मेरे को बेनिफिट क्या दोगे। तो यकीनन कोई भी फैक्ट्री वाला, कोई भी कंपनी वाला ये नहीं चाहेगा कि मेरा कोई सामान सेल ना करे। सेल करेंगे तो वो वैसे भी वो छूट देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं किसी और को भी। आप भी जाओगे तो आपको भी मिलेगा
बशर्ते कि आप उनका जो भी प्रोडक्ट है उनको सेल करें सही से और कस्टमर बनाए, एक लिमिट वो बताए कि ये सेल करे वो सेल करे। तो शुरुआत में आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही अच्छा से मेहनत करना पड़ेगा। जब आप मेहनत करोगे अच्छा से और सेल करोगे उनका प्रोडक्ट को, तो वो यकीनन आपको देगा बेनिफिट, उससे भी आपका धीरे धीरे कामयाबी होगा। अब आप बोलोगे ये प्रोडक्ट मैं लेकर के मार्केट में जाऊंगा बेचूंगा, इससे मेरा बिजनेस कहाँ है ना बिजनेस। जब आप काम करोगे, जीरो इन्वेस्टमेंट हुआ उसमें, वहाँ से जब सेल करते 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 आपको कांटेक्ट हो जाएगा सब उसे, और आपके पास धीरे धीरे पैसे भी आ रहे हैं। तो अब आप क्या करोगे कि आप फैक्ट्री से खुद माल उठा लोगे और अब आप अपना मुनाफा कर करके अब आप खुद से वहाँ से सबको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और उसके बाद धीरे धीरे आपका मुनाफा बढ़ता जाएगा, घटेगा तो नहीं, बढ़ता जाएगा। और उसके बाद से आप खुद का एक वहाँ पे मान लीजिए कि फैक्ट्री डाल सकते हो, फैक्ट्री नहीं तो मतलब होलसेलर शॉप डाल सकते हो, फैक्ट्री तो बहुत बड़ी है तो वो भी आगे चल के हो सकता है। पहले तो एक होलसेलर शॉप डाल लोगे, वहाँ फैक्ट्री से उठाओगे, होलसेलर में आप यहाँ से सेल करोगे, तो ये हो सकता है। आप दिमाग में एक चीज़ सोच करके देखो, क्या ये हो सकता है कि नहीं। मैंने जो बोला है, मेहनत सिर्फ करना होगा ना इसमें, अब मेहनत करोगे तो क्यों नहीं होगा, होना ही है। मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पे, यानी कि कुछ भी मोबाइल वगैरह का एग्जाम्पल लिया है। आपके यहाँ पे कपड़े की फैक्ट्री या चप्पल की फैक्ट्री या और भी बहुत सारी चीज़ें जो फैक्ट्री के आसपास आप हो, या होलसेलर शॉप है उसके आसपास हो, तो आप ये सब में भी ट्राई कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ को पीछे पड़ना है या इलेक्ट्रिक का ही सामान के पीछे पड़ना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ आपके यहाँ पे अवेलेबल हो उस चीज़ में पकड़ ले और करना शुरू करें। छोटे लेवल से काम शुरू करो, फिर कामयाबी धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, बस मेहनत करते रहो। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी सीखने को मिला है इस वीडियो से तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो डाउट क्लियर है?